हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर जहां पर आपको लिंक मिल जाएगा तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आज एक बहुत जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज मिरर इमेज। मिरर इमेज में काफी स्टूडेंट्स तो इजीली सॉल्व कर लेते हैं, बट माइनर सी मिस्टेक होने की वजह से क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है और बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मिरर इमेज के क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए, आपको एक पहला क्वेश्चन दिया है, आपसे कह रहे हैं मलयालम, एक वर्ड लिखा है मलयालम। आपसे कह रहे हैं कि बताइए अगर इसका करेक्ट मिरर इमेज हमें ढूंढना हो तो हम किस तरह से ढूंढेंगे। तो सबसे पहली चीज माय डियर, आप एक चीज याद रखिएगा, जो फर्स्ट होता है वो लास्ट हो जाएगा और जो लास्ट होता है वो फर्स्ट हो जाएगा, सबसे पहला। और दूसरा, अगर आप देख रहे हैं कि ए इस तरह से लिखा है तो ए तो एज इट इज बनेगा, एम इस तरह से लिखा है तो एम भी एज इट इज बनेगा, बट एल अगर इस तरह से लिखा है तो एल उल्टा बनेगा, यानी जो लेफ्ट पोर्शन है वो राइट हो जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आप देखिए फर्स्ट एम है मलयालम में और लास्ट भी एम है, तो दोनों एम से खत्म होनी चाहिए और एम कभी भी वाटर इमेज नहीं बन सकता, डब्ल्यू नहीं बन सकता, केवल वाटर इमेज के केस में ऐसा बनता है। तो ये गलत हो गया। अच्छा देखिए यहां पर एल क्या है, एल सीधा हो गया, तो ये भी गलत हो गया। हम जब कभी भी आंसर करेंगे तो ऑड वन आउट से करेंगे। अगर आप देखिए यहां पर एल लिखा है तो ये एल इस तरह से बनना चाहिए था वर्ड में, तो यहां पर भी देखिए ऑप्शन 4 में भी क्या हुआ, गलत बन गया, तो ये भी हमारा ऑड वन आउट हो गया। करेक्ट आंसर हो गया हमारा सेकेंड। एक चीज सबसे पहले देखिए कि हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, एक एक पॉइंट को हमने कंसीडर किया, चीजों को ध्यान से देखा और सारे लेटर्स को हमें देखने की जरूरत नहीं है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के हिसाब से अभी हमें क्या करना है, हमें हर एक क्वेश्चन पे फोकस करना है। जब हम बात करते हैं मिरर इमेज की, मिरर इमेज के क्वेश्चन तीन तरीके से आ सकते हैं, तीन नहीं चार तरीके से। तीन मेन तरीके होते हैं, जैसे लेटर पे बेस्ड, नंबर पे बेस्ड एंड पिक्चर पे बेस्ड, एंड लास्ट होता है वॉच पे बेस्ड। घड़ी, घड़ी को अगर मिरर में देखोगे तो क्या समय दिख रहा होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे मिरर इमेज में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए जैसे कि अगर आप देख रहे हैं इफेक्टिव, तो माय डियर ई डबल एफ, पहले तीन लेटर देखिए, तो ये पहले तीन लेटर लास्ट हो जाएंगे और कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, ई एफ एफ। तो ई एफ एफ यहां दिखा, बट यहां नहीं दिखा, तो ये गलत हो गया, क्योंकि ई एफ एफ स्टार्टिंग में नहीं हो सकते। ई एफ एफ सीधा हो गया, गलत हो गया। ई एक एफ सीधा एक एफ उल्टा, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा यहां से करेक्ट आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन वन, है ना, वन इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए कितने कम समय में हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लीज आप लोग ध्यान से देखो। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है डिग्री। अगर आप देखिए डिग्री लिखा हुआ है तो डी में डबल ई लास्ट में है, तो डबल ई स्टार्टिंग में होगा बट उल्टा होगा। तो देखिए डबल ई डबल ई डबल ई, आर भी सब में सेम है, बट देखिए जी सीधा हो गया, तो ये तो पूरी तरह से गलत हो गया। अब देखिए ई, ई आपका उल्टा होना था, तो एक उल्टा ई एक सीधा, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। या तो आंसर अब सेकंड होगा या नन ऑफ दिस। तो माय डियर देखिए, आप जब लिखते हैं डी ई जी आर ई ई, और ऐसा आपको कहां मिल रहा है, सेकंड ऑप्शन में। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जल्दी से आप लोग आंसर कर दीजिए, बैंकिंग। बैंकिंग, और बहुत ध्यान से आंसर कीजिएगा, मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे की गलती हो, और जल्दबाजी में मैं चैलेंज कर रहा हूं, यहां पर गलती होगी, यहां पर गलती होगी। तो सबसे पहली चीज आप ये देखिए डियर, जब कभी भी आपको एन दिया होगा तो एन जब उल्टा बनेगा मिरर के केस में कुछ ऐसा बनेगा, यानी ये राइट साइड जो बना है। तो सबसे पहले देखिए एन यहां पर सीधा है, गलत हो गया, सीधा है, गलत हो गया, सीधा है, गलत है, सीधा है, गलत है, यानी यहां पर अगर आप देखिए ऑल रॉन्ग, सारे के सारे ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। बट जल्दबाजी में कुछ लोगों ने आंसर भी कर दिया होगा। तो माय डियर ऐसा भी कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है जब सारे ऑप्शंस गलत होते हैं, आंसर सही नहीं होता, तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत कीजिएगा, कोई भी ऑप्शन टिक मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे।
तो बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्वेश्चन नंबर देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में एक चीज अच्छी हुई है, यहां पर लेटर के साथ साथ नंबर भी दिया। अगर लेटर के साथ साथ नंबर दिए हो तो उस केस में आप क्या करोगे, बताओ मुझे। तो यहां लिखा है ANS4 3Q12। माय डियर ये लिखा हुआ था आपका। अब देखिए जो ए है, जो फर्स्ट है वो लास्ट होना चाहिए, तो ए क्या लास्ट में आया? नहीं आया, दोनों गलत हो गए। ए लास्ट में कहा है? सिर्फ सेकंड ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो गया? एकदम करेक्ट आंसर हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड। चलिए इसी तरह से देखिए तारा इन 1014A। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें, ध्यान से करें, किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। क्वेश्चन आसान है और मुझे जल्दी से बताइए कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप। करिए बेटा आंसर। देखिए कॉमन चीज टारगेट कीजिए, कॉमन ऑप्शंस में ढूंढिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर लिखा मिल रहा है तारा, एक तारा, ठीक है। तो जब आप तारा देखेंगे तो तारा आपको कैसा मिलेगा? तारा आपको ऐसा मिलेगा। ऐसा मिला। तो तारा आप देखिए, क्या आपको यहां पर ऐसा मिला था? नहीं। क्या तारा यहां पर ऐसा देखने के लिए मिल रहा है? नहीं। अच्छा देखिए इन दोनों ऑप्शंस में तारा आपको दिख गया। तो अब पता है आंसर कैसे किया जाता है? आप वहां मत देखिए, आप यहां चेक कीजिए। आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है, ये कॉमन नहीं है, यानी ए से पहले वाला। ए से पहले वाला आपका क्या है? 4। तो देखिए ए से पहले वाला 1 हो गया, तो सेकंड भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन 4। तो बहुत बार ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने यहां पर किया। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 7 की तरफ। डियर क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। 1956 इंडो पाक। कुछ याद आ रहा है? पुरानी यादें ताजा हो गई। तो 1956 इंडो पाक, सॉरी 1965 इंडो पाक, हम इसको किस तरीके से देखते हैं? माय डियर सबसे पहली चीज पाक, लास्ट में देखिए पाक, और के लास्ट है, तो के क्या होगा? हमारा फर्स्ट होगा। और जब के फर्स्ट होगा तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, बट सेकंड ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसको बाहर कर देते हैं। अब आप देखिए पाक सभी में दिया है, पाक इंडो पाक। इंडो पाक सही है, इंडो पाक सही है, कहीं भी कोई चेंज नहीं है। और आप देखिए इंडो पाक सही है, तीनों में सही है, बिल्कुल एज इट इज लिखा है, तीनों में कहीं भी कोई गलती नहीं है। इंडो पाक एकदम कॉमन लिखा हुआ। अभी हमें क्या करना है? 1956 को देखना है। माय डियर 1956, सॉरी 1965, 1965। तो देखिए सबसे पहले 5 आपका उल्टा बनेगा, तो 5 देखिए उल्टा बना है, यहां भी और यहां भी, दोनों ऑप्शंस में। अब देखिए 6, 6 आपका ऐसे बनेगा, तो ये भी सही है, बट ये गलत हो गया, और यहां पर भी गलत हो गया 6। इस तरह से बनना था 5 से पहले 6, तो आपका जो करेक्ट आंसर गया वो गया ऑप्शन 4। तो देखिए थोड़ा सा 6 और 9 में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बनता है, तो एक चीज याद रखिएगा, 6 की मिरर और वाटर दोनों बनाकर बता रहा हूं आपको। नीचे वाली वाटर है और ये आपका मिरर है। ऐसे ही 9 का देखिए, 9 का भी ऐसे दिया होगा, तो 9 का ऐसे बनेगा और वाटर ऐसे बनेगा, 9 का वाटर, और ये आपका मिरर है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। अच्छा एक चीज और होती है, देखिए जो 6 का मिरर है वो 9 का वाटर है, और जो 9 का वाटर है वो 6 का मिरर है। मतलब कहने का मतलब जो 6 का वाटर है वो 9 का मिरर है, और जो 6 का मिरर है वो 9 का वाटर है। मैं उल्टा बोल गया था, खैर कोई बात नहीं। अभी हम लोग चलते हैं UTZFY6KH। बहुत तेजी से आंसर करती है, जो बताइए मुझे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। इट इज अमेजिंग वन। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर करना है।
माय डियर सबसे पहले देखिए यू फर्स्ट है तो यू क्या जाएगा, लास्ट जाएगा और एज इट इज बनेगा। तो देखिए दो ऑप्शन में यू गलत बना है, फर्स्ट एंड थर्ड में। अब देखिए यू कहाँ है आपका, ये भी गलत हो गया, लास्ट में यू केवल फोर्थ ऑप्शन में गया है। तो एक ही लेटर से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा फिर से देखिए क्या है, ए स्टार्टिंग में लिखा है और सीधा लिखा है, ए लास्ट में लिखा होगा सीधा लिखा होगा। देखिए दोनों केसेस में उल्टा हो गया, थर्ड केस में भी, यहां पर भी ऑप्शन 4 में भी उल्टा हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बना, ऑप्शन बी यानी सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सुपरवाइजर एक वर्ड लिखा है, सुपरवाइजर। तो आपसे पूछा है सुपरवाइजर का करेक्ट मिरर इमेज क्या बन सकता है। परफेक्ट परफेक्ट, एस फर्स्ट है तो लास्ट जाएगा, एस लास्ट है इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया। थर्ड, एस लास्ट है नहीं, गलत हो गया, एस लास्ट है नहीं, गलत हो गया। बस करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ए। ऐसे आंसर मिलते हैं चुटकियों में, कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आंसर मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और देखना चाहूंगा मैगजीन का आंसर कितने लोग सही निकालेंगे। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा बदला है, थोड़ा सा ऑप्शंस में भी चेंजेस हुए हैं, बट कभी पहला कभी आखिरी, कभी आखिरी कभी पहला, वहीं ध्यान देंगे तो आंसर मिल जाएगा। माय डियर सबसे पहले देखिए ई आपका फर्स्ट है, लास्ट है, तो ई आपका फर्स्ट बनेगा, उल्टा बनेगा। तो देखिए ये गलत, ये गलत, फर्स्ट एंड थर्ड गलत, बाकी सब ठीक है। अब एक चीज देखिए, इन दोनों में कंपेयर कीजिए, आपको जेड मिल रहा है। अगर मुझे जेड इस तरह से दिख रहा है तो मुझे जेड बेटा वाटर में, सॉरी मिरर में इस तरह से दिखेगा, जो कि आपको मिल रहा है ऑप्शन फोर्थ में। जेड कभी भी सेम नहीं बन सकता, तो ये गलत हो गया। आंसर फोर्थ आपका एकदम सही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए और आंसर कीजिए। तो बहुत अच्छा, 8 स्टार्टिंग में आना चाहिए था, सभी में आया है। अब देखिए 2 सीधा है तो 2 उल्टा होना चाहिए था, तो देखिए 2 सीधा हो गया, पहला ऑप्शन बाहर। अच्छा इसी तरह से देखिए आपको और क्या होता हुआ दिख रहा है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब यहां पर देखिए डियर 4, 4 जब आपका इस तरह से बना हुआ है तो 4 कैसा बनना चाहिए था, इस तरह से बनना चाहिए था। तो देखिए 4 सीधा बना, थर्ड ऑप्शन भी बाहर हो गया। अब इन दोनों में क्या आपको दिख रहा है, तो देखिए 7 ये उल्टा बन रहा है नीचे की तरफ, जबकि 7 का जब मिरर इमेज दिखेंगे तो ऐसे बनेगा, जो कि यहाँ पर सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ये, फोर्थ भी आपका गलत हो गया, सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। तो मुझे लगता है काफी प्रैक्टिस हो गई होगी आप लोगों की इस टाइप के क्वेश्चन को करने में, एंड इजीली आपको समझ में भी आ रहे होंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इसी तरह से, थोड़े से टिपिकल वाले। अब आप देखिए आपको कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर्स में आ गया, नंबर्स भी इंक्लूड हो गए। तो जब कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो वो आपके लिए थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, थोड़ा सा उनको सॉल्व करना समझना दिक्कत भरा हो सकता है। सबसे पहले देखिए एन स्टार्टिंग है तो एन कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आएगा, और आर स्टार्टिंग है तो आर फर्स्ट हो जाएगा, सॉरी आर लास्ट है तो फर्स्ट हो जाएगा। तो एन सेम प्लेस पे तो नहीं हो सकता था। अब देखिए ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही है।
अब हम गलती किस तरह से पकड़े? गलती ये देखिए, इन दोनों में क्या अलग दिख रहा है आपको? ये दो अलग दिख रहे हैं एंड ये भी अलग दिख रहा है। तो आप देखो सिक्स, देखो सिक्स यहाँ पर दिया है, और जब सिक्स दिया है तो सिक्स आपका इस तरह से बनना चाहिए था। तो आप देखिए सिक्स इस तरह से कैसे बना, आपका इसमें तो नहीं बना। अब आप देखिए थर्ड एंड सेकंड में दोनों में सब कुछ ठीक है, कंपेयर कर लीजिए गलती कहां हो रही है। तो आर के पास वाला लेटर यू है, तो जो यू है वो इस तरह से बना है, तो डियर यू आपका इस तरह से बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन तो सही था, ये भी सही था। यू देखिए यहां पर एन कैसे हो गया, गलत हुआ, तो सेकंड गलत हो गया। करेक्ट आंसर आपका बना थर्ड वन। थर्ड आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो तेजी से कुछ और बहुत जबरदस्त अच्छे क्वेश्चंस पे फोकस करना है, जैसे कि ये नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। नंबर बेस्ड क्वेश्चन में आप बताइए क्या हो सकता है? 14568, 14568 आपसे पूछे नेक्स्ट क्या होगा? मींस इसका नेक्स्ट क्या होगा, मतलब आपको पूछे मिरर इमेज क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछा है। अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी होगा बेटा, पूछा जाएगा दर्पण प्रतिबिंब, लेकिन दर्पण आपका नीचे बना दिया जाएगा, तो दैट मीन्स वो वाटर इमेज की बात कर रहा है, मतलब बनेगा रिफ्लेक्शन वाटर वाला, बट क्वेश्चन होगा मिरर वाला। तो आप देखिए आपका वन लास्ट में होना चाहिए, वन लास्ट में उल्टा नहीं हो सकता, गलत। लास्ट नंबर क्या है? 8, तो 7 कहां से आ गया? गलत। अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए, देखिए 6 दिया है, तो 8 से पहले 6 इस तरह से बनेगा, तो आप देखिए आपको 6 कहां मिल रहा है? ऑप्शन 3 में। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 081318, 081318। आपको यहां पर दे रहा है 081318, तो माय डियर जीरो फर्स्ट है तो जीरो लास्ट में आएगा, तो जीरो लास्ट में नहीं आया। अब देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनता जा रहा है। अब देखिए यहां पर वन सीधे हैं तो वन उल्टे क्यों हो गए, ये भी गलत हो गया। अब नेक्स्ट आपका क्या है, देखिए दोनों में कॉमन क्या है? 081318। तो बेसिकली आप देखिए आपका सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन एकदम सटीक है, एकदम करेक्ट है, कहीं पर भी कोई जरा सी भी मिस्टेक नहीं है। तो अब इस केस में आप क्या करोगे? आप एक चीज पे फोकस करोगे, मैं बताता हूं क्या। थोड़ा सा नोटिस करो, एक माइनर सा चेंज यहां पर है। थ्री देखिए बराबर वाला बना है, थ्री दो तरीके से बनता है, पहला छोटा फिर बड़ा, एक तरीका ये। तो इस केस में क्या होगा? छोटा और फिर बड़ा। एक होता है थ्री बनाने का तरीका बराबर वाला। तो आप देखिए इस पे छोटा पोर्शन ऊपर है और बड़ा पोर्शन नीचे, जबकि यहां दोनों बराबर पोर्शन। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा डियर, वो बनेगा ऑप्शन 4। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहूंगा, ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 20, 24, 56 सही दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। तो 20 यानी 20 इस तरह से, यहां 22 आ गया, यहां भी गलत हो गया, दोनों सही है। 20, 24, ये 55 है, गलत हो गया, आंसर हो गया ए। तो देखिए अभी तक 17 क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया और 17 की 17 क्वेश्चंस बहुत जबरदस्त। अब आगे क्या मिलना है? कुछ ट्विस्ट होके मिलेगा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है? सबसे पहले लास्ट लेटर 8, लास्ट लेटर 8 है, 8 है, ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, आप देखिए ये 2 जो लिखा है, ये 2 इस तरह से बनना था, ये उल्टा बन गया, गलत हो गया। दोनों में डिफरेंस क्या है? 2 देखिए उल्टा बन गया, गलत हो गया सेकंड ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना? ऐसा आप सोच रहे हो, बट आप थोड़ा सा एक चीज फोकस करो, जब ऑप्शन करेक्ट मिल जाए ना उसको चेक कर लो।
यहाँ पर लिखा है 8 9, जबकि यहाँ लिखा है 8 8, और 8 9 आपका कहीं पर भी नहीं था, इसलिए ये भी गलत है। ऑल रॉन्ग, सारे के सारे रॉन्ग है। यानी ये सेकंड क्वेश्चन हमें ऐसा मिला जहां पर इस तरह के ऑप्शंस दिए होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाले हैं ताकि जो मैं सिखाऊं उसको आप अप्लाई तो करो, बट आपने अप्लाई नहीं किया, यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत है। खैर, छोड़ देना ऐसे क्वेश्चन को, मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 7 8। अब देखिए मिरर कहां दिया है आपको, यहां पूछा क्या, दर्पण प्रतिबिंब। तो माय डियर, जब आप इस तरह से देख रहे हो तो आप देखिए 7 8 4 5 1 2। तो आप जब 7 बनाएंगे तो 7 आपका कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, 7 8 4 5 1 2। तो आप देखिए 7 उल्टा बनेगा और 2 भी उल्टा बनेगा, तो देखिए 2 दोनों सीधे बने, गलत हो गए। और लेटर सेम पोजीशन पे मिलेंगे, तो 7 8, तो देखिए 7 8, ये 4 5 है, यहां पर भी 4 5 है, ये 4 4 क्यों हो गया, तो ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलना चाहूंगा आपको, और थोड़ा सा प्लीज इत्मीनान से देखिएगा। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पिक्चर बेस्ड है, और मिरर आपको क्लियरली दिया है। अगर मिरर नहीं दिया तो आप राइट या लेफ्ट मानोगे, एक ही बात आएगी। तो टी पहले आना चाहिए, टी सीधा आएगा, उल्टा नहीं हो सकता। टी फर्स्ट केवल दो ही जगह आएगा, तो फर्स्ट में है, लास्ट में। और फोर्थ वाले में गलत है। करेक्ट आंसर आपका क्या बना, टी जेड, यानी करेक्ट आंसर हुआ आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं रोड का बताना है, और मिरर कहां पर है, नीचे। और जब मिरर नीचे है तो ये मिरर नहीं, क्या बन गया, वाटर इमेज। परफेक्ट। अब आप देखिए आर ओ ए डी, आर ओ ए डी, तो देखिए डी लास्ट में आएगा, सीधा आएगा। गलत गलत गलत, पकड़ो। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है, बस समझने वाला चीज है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया डियर मिरर पे बेस्ड। मिरर में कह रहा है कि ये जो टाइम आपको दिख रहा है ये क्या है आपका बेटा, 7 बजा है। 7 बज के कितना मिनट, लगभग 12 मिनट। यानी 7 बजकर 12 मिनट को अगर आप घड़ी में देखते हो तो मिरर इमेज के केस में आपका क्या बनेगा। तो माय डियर, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और दर्पण प्रतिबिंब कहा जाए तो टोटल हमारे पास होते हैं 11 बज के 60 मिनट, यानी 12 घंटे। इसमें से आप 7 बज के 12 मिनट को माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे तो यहां रिजल्ट आएगा 48, और यहां रिजल्ट आ जाएगा 4, यानी 4 बजकर 48 मिनट। 4:48 यानी 5 बजने में 12 मिनट। तो आप देखिए 4:48, अब ये तो गलत हो गया क्योंकि सुई आपकी 4 यानी करीब 5 के आसपास होनी चाहिए थी, क्योंकि 4:48 पे सुई 5 के पास होती है। तो देखिए 4, ये है 4, ये है 48, ठीक है, लगभग। ये भी गलत है, और एक ये दिया है, बट इन दोनों में सही क्या होगा, ये वाला सही होगा या ये वाला सही होगा। तो अब आप देखिए ये 4:48 नहीं है, एक्चुअल में 4:48 ये है। यहां पर सुई का ध्यान देना होगा, घंटे वाली सुई छोटी होगी और ये बड़ी, और एक्चुअल में जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है, ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन, ये आपका क्या बन रहा है ये मैं आपको बताता हूं। बेटा ये हो गया 9, ये हो गया 10, यानी 10 बजकर 25 मिनट, ये 10:25 हो रहा है। तो इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। एंड होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन को सॉल्व इसी तरह से करना है। तो माय डियर देखिए, आंस 43 क्यूब 1, तो ए फर्स्ट है तो ए लास्ट होगा। और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है वैसे तो, बट करेक्ट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहेंगे हम लोग। अच्छा इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ना एक रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, आप इसको अटेम्प्ट करो और मुझे बताओ आपका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है। मैं थोड़ा साइड होता हूं ताकि आपको चारों ऑप्शंस क्लियरिटी से मिल जाए।
चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या था। माय डियर, क्यू सबसे पहले है तो क्यू क्या होगा, आखिरी में होगा, और क्यू पी तो नहीं बन जाएगा। क्यू अगर बनेगा तो ये लेफ्ट में था तो ये राइट में हो जाएगा, इस तरह से पी टाइप हो जाएगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। और आप देखिए ये भी गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर आपका क्या बना, ऑप्शन डी। डी में आपको ये क्लियरिटी से दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन को भी कि ये कैसे बनेगा। क्यू यू ए एल आई टी वाई, क्यू फर्स्ट है तो क्यू लास्ट होगा। अच्छा, क्यू कैसे लास्ट होगा, ऐसे लास्ट होगा, तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन वन। अब देखिए ये क्यू सीधा बन गया तो ये भी गलत हो गया। क्यू लास्ट या तो यहां दिख रहा है या यहां दिख रहा है, क्वालिटी। तो अगर आप देखिए आपका एक चीज और देखिए, ये यू हो गया, तो यू आपका इस तरह से बनेगा, तो यू आपका यहां पर था तो ये आपका करेक्ट हो गया। यहां पर यू उल्टा हुआ था इसलिए आपका ये गलत हो गया। ये छोटे छोटे माइनर से पॉइंट अगर हम लोग अच्छे से देख लेंगे तो हर एक क्वेश्चन सही होगा, और ये माइनर पॉइंट ना देखने की वजह से गलतियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, टू फर्स्ट है तो टू लास्ट में होना चाहिए, टू लास्ट में है बट सीधा नहीं हो सकता, ऑप्शन थर्ड आपका गलत हो गया। अब ये दोनों ऑप्शन तो सही थे, तो 247 2475 2475 यहां तक तो सही था। अब आपको दिया 96 96, तो ये 9 किस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, और 6 ऐसे आएगा। तो 96 इस तरह से बनना चाहिए, जो कि अपने आप में एक टास्क है। और ये आपको कहां देखने के लिए मिला, ऑप्शन फोर्थ में। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आपके पास एक मिरर आई है। मिरर में कह रहा है 4 बज के कितना मिनट, 8 मिनट। अगर हम इसको मिरर में देखें तो मिरर में देखने पर करेक्ट टाइम क्या होगा, ये बेटा अब आप बताओगे। जल्दी से मुझे बताओ और कमेंट बॉक्स में लिख दो कि करेक्ट आंसर क्या होगा। मैंने आपको क्या सिखाया था, 11:60 में से आप इसको माइनस करोगे, कितना, 4:08। तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, 52, यानी 7:52। आवर्स को आवर्स में से, मिनट को मिनट में से। क्वेश्चन सॉल्व। आंसर आप देखिए, 7:52 है क्या। तो देखिए ये क्या है, जिसको आप बोलते हैं 8 बजने में 8 मिनट, ये एक्चुअल में 7:52 ही हो रहा है टाइम। तो इस तरीके से हम लोग मिरर के क्वेश्चंस करते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और इसका करेक्ट आंसर ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपी वाला जोकर। अब आप देखो कैसे पहचानोगे, मिरर यहाँ है, टोपी कहां जा रही है, लेफ्ट साइड जा रही है, तो इसकी टोपी कहां जाएगी, राइट साइड जाएगी और ऊपर की तरफ ही रहेगी। नीचे गई नीचे गई नीचे गई, आंसर तो ऑड वन आउट से ऐसे ही आ गया था, कुछ था ही नहीं करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है 99984। 999 स्टार्टिंग में और मिरर नीचे, तो 999 स्टार्टिंग में मिलेगा, क्या मिला, नहीं मिला, नहीं। 999 मिला नहीं, यहां पर मिल गया, तो आंसर क्या गया, फोर्थ। तो आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करेंगे। आज के लिए अलविदा दोस्तों। एंड बच्चों, आपसे उम्मीद रहेगी कि आप लोग वीडियो को जरूर पसंद करेंगे, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और डेली बेसिस पे जुड़िए हमारे साथ इसी चैनल पे और वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू एंड गुड लक।